गया तीर्थ का महत्व। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। तो वायु पुराण में वर्णित है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो। मत्स्य पुराण में गया को पितृतीर्थ कहा गया है। पितृपक्ष में गयाजी पिंडदान करने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। 16 दिन तक चलने वाला यह श्राद्ध पक्ष विशेषकर पितृ के तर्पण के लिए पावन भूमि है। गया में जहाँ जहाँ पितृ की स्मृति में पिंड अर्पित किया जाता है उसे पिंडवेदी कहा जाता है। एक बार सनंत कुमार ने नारद जी से पूछा, कोई पवित्र भूमि बताओ जहाँ पर श्राद्ध और पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त हो। नारद जी बोले, गया ऐसा स्थान है जहाँ पर पिंड दान का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में इसके पीछे एक कहानी भी है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने असुर कुल में एक गया नाम के असुर को रचा था। असुर स्त्री के कोख से जन्म नहीं लेने के कारण असुर होकर भी उसके अंदर असुरत्व नहीं था। लेकिन गया को यह लगता था कि अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो उसे शायद असुर कुल में सम्मान ना मिले। इस कारण उसने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या शुरू कर दी। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। भगवान ने आशीर्वाद मांगने को कहा। तब गया ने कहा, आप मेरे शरीर में खुद वास कीजिए ताकि मुझे जो भी देखे उसके हर पाप नष्ट हो जाए और वह जीव पुण्य आत्मा बने और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसे स्वर्ग मिले। भगवान विष्णु उससे खुश थे तो उन्होंने यह आशीर्वाद दे दिया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इधर एक चीज गड़बड़ होने लगी। जो भी उसे देखता वह कितना भी पापी हो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता, वह स्वर्ग पहुंच जाता। इससे देवता लोग घबरा गए और भगवान के शरण में गए। भगवान ने सभी देवताओं को कहा कि आप परेशान न हो, उसका अंत मैं खुद करूंगा। चूँकि भगवान का उसके भीतर वास होने के कारण यमराज खुद उसे नहीं मार सकते थे। ऐसे में एक बार जब गयासुर कीकट देश में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो शयन करने लगा तभी भगवान की गदा से उसकी यह लीला खत्म हो गई, यानी उसे भगवान ने मार दिया। लेकिन मरने से पहले गयासुर ने भगवान से यह वरदान मांगा कि भगवान खुद यहाँ जल में विराजमान रहे और जो भी यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करे उसकी आत्मा मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष मिल जाए। भगवान ने मरते हुए गयासुर को यह आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि जहाँ पर गयासुर मरा उसे ही बाद में गया के नाम से जाना गया, जो कि आजकल बिहार में स्थित है। इसके बाद से ही हर कोई इस पवित्र जगह पर अपने पितरों का तर्पण कराता है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। गया जी में ही पितृ सदैव वास करते हैं। वह हरदम यही आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हो जो यहाँ आकर पिंडदान करे, जिससे हम लोगों की मुक्ति हो। गया में श्राद्ध करने वाले को किसी भी काल का विचार नहीं करना चाहिए। गया में पुत्र को जाने तथा फल्गु नदी को स्पर्श करने से ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गया क्षेत्र में तिल के साथ समी पत्र के प्रमाण पिंड देने से पितरों को अक्षयलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पिंडदान करने से ब्रह्महत्या, सुरापान इत्यादि घोर पाप से मुक्ति मिलती है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध करने वाले कभी भी पिंड दान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। गया में पिंडदान करने के पहले मुंडन कराने से बैकुंठ को जाते हैं। गया में माता सीता ने तर्पण किया था। राजा दशरथ का पिंडदान।
गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए अयोध्या आए थे। वह पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए चले गए और सीता जी फल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों का पितृपक्ष मनाया जाता है। बता दे, पितृपक्ष के दिन अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान करते हैं। कहा जाता है पितृ के दौरान यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके। पिंडदान तो सब करते हैं, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान करने का अलग महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। गया में पिंडदान कहाँ होता है? गया में करीब 40 से अधिक जगह ऐसे हैं जहाँ पिंडदान होता है। गया में फल्गु तट पर ही यह श्राद्ध होता है। श्राद्ध कर्म फल्गु तट पर होने की लंबी और पौराणिक परंपरा है। माना जाता है कि इस फल्गु नदी के पानी में खुद भगवान विष्णु रहते हैं। ऐसे में इस पानी से जो भी तर्पण आप करते हैं, वह सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त कर देता है। इसके साथ साथ विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट जो कि बोध गया में है, तथा प्रेतशिला में भी होते हैं। इन सब जगहों का अपना अपना महत्व है। जैसे कि प्रेतशिला में उन पूर्वजों का पिंड दान होता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। पूजा करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इसमें कम से कम आपको 3 दिन का समय लगता है। इससे कम में पिंड दान नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह पर जाना तथा वहां पूजा करने में समय लगता पिंडदान करना कोई साधारण काम नहीं है। अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर आप पिंडदान की पूरी विधि करते हैं तो 7 दिन का समय इसमें लगता है, लेकिन कम से कम 3 दिन तो आपको इस काम के लिए रखने ही होंगे, जिससे आप अपने पितरों का पिंड दान पूरे विधि विधान से कर पाए। बोलो भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की जय हो। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।